मैं शिव शिष्य आदित्य सिंह आप सभी को प्रणाम करता हूँ। ये बात बिल्कुल सच है कि अगर हम ईमानदारी से अपने गुरु महादेव के लिए समर्पित हो जाते हैं ना, तो महादेव हमारी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, बहुत सारे गुरु भाई गुरु बहनों की ऐसी अनुभूतियाँ हैं कि शिव गुरु ने उनके जीवन में बहुत परिवर्तन किया है। मैं आपको कल की एक घटना बताता हूँ। कल दिल्ली द्वारिका में शिव गुरु की चर्चा रखी गई थी। गुरु बहना ने मुझे लग रहा है 50-60 हजार रुपया खर्च करके शिव गुरु की चर्चा का आयोजन करवाया था। तो मन में ये उत्साह था कि जानने का कि आखिर क्या कारण है कि गुरु बहना ने इतना खर्चा किया अपने गुरु शिव की चर्चा को करवाने के लिए। वहां पर नई जीवात्माओं ने भी शिव को गुरु माना। जब उनसे पूछा गया कि बताइए कि आपने इतना खर्चा करके क्यों शिव गुरु की चर्चा को करवाया, तो उन्होंने जो अनुभूति बताई वो सुनकर एकदम रोम रोम मेरा खड़ा हो गया और मेरा प्रेम गुरु के प्रति बढ़ गया। वास्तव में अगर हमारा प्रेम सच्चा है तो वो नहीं दिखाई देने वाला भगवान भी हमारी मदद करता है। वो हमको अपनी अनुभूतियों के माध्यम से यह एहसास कराता है कि वो हमारे साथ है। उन्होंने अनुभूति बताया का लड़का हैदराबाद में काम करता है, मिस्त्री स्त्री का काम करता था। वो काम कर रहा था तो एक मकान के अंदर बेसमेंट में उसका काम चल रहा था। एक घटना घटी और ऊपर से ये दीवार टूट के नीचे गिर गया और वहां पे आसपास काम करने वाले जितने भी मिस्त्री और लेबर थे सब भाग गए और उन्होंने ये सोचा कि वो तो खत्म हो गया और सब वहां से भाग गए और फोन कर दिया इनके घर पे कि आपका लड़का खत्म हो गया है। अब ये रोने लगी, बिलखने लगी और अपने गुरु महादेव के आगे खड़ी हो गई और इन्होंने प्रार्थना करा कि प्रभु, मेरे तो पति भी नहीं है, मेरा इकलौता ही लड़का है, अगर ये भी चला जाएगा तो मैं किसके सहारे रहूंगी, कृपया करके मेरे इस बेटे को जीवन दान दीजिए। और ऐसे करके वो रोने लगी। उन्होंने कहा अगर मेरा बेटा सुरक्षित नहीं रहा तो मेरे भी जीने का कोई मतलब नहीं है। ऐसी बात उन्होंने अपने गुरु शिव से कहा। और शिव गुरु की लीला है कि थोड़ी ही देर में खुद उनके ही लड़के ने फोन किया कि माँ मैं ठीक हूँ। जब मम्मी ने उनकी पूछा, तो जब गुरु बहना ने उनसे पूछा कि क्या हो गया था, कि माँ मैं नीचे दब गया था, ऊपर से दीवार गिर गई थी और आसपास के लोगों को लगा कि नीचे बचा नहीं होगा, लेकिन मैं जब नीचे काम कर रहा था तो दीवार इस तरीके से गिरी कि मैं ढक तो गया था लेकिन मुझे कहीं से चोट नहीं लगी। और जब आवाज मैंने लगाया तो आसपास के लोगों ने वो दीवार को हटाया और मुझे निकाल लिया। तब गुरु बहना ने इतना खर्चा करके शिव गुरु की चर्चा का आयोजन किया था। वास्तव में वो महादेव हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। वास्तव में वो हमारा ख्याल रखते हैं, लेकिन उसके लिए ईमानदारी से शिष्य भाव अपने गुरु शिव को समर्पित करना होता है। और ये ऐसी एक अनुभूतियां नहीं है। अगर आप लोग जांचेंगे, देखेंगे, परखेंगे तो करोड़ों गुरु भाई गुरु बहनों की अपनी ऐसी ऐसी अनुभूतियां हैं जिसे सुनकर आप लोग हैरान हो जाएंगे कि सच में वो भगवान, वो ईश्वर हमारा ख्याल रखते हैं, हमारे ऊपर अपनी दया की वर्षा करते हैं। मैं अपने सभी गुरु भाई गुरु बहनों से निवेदन बार बार करता हूँ, वीडियो के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से, कि अगर आपके गुरु शिव हैं तो ईमानदारी से अपने गुरु शिव के लिए समर्पित रहिए। अगर आपके गुरु शिव नहीं है तो एक बार उस महादेव को अपना गुरु मान कर देखिए, 3 नियम करके देखिए कि वो महादेव आप जीवन जीने का तरीका कैसे सिखाते हैं, आपके जीवन में सुख शांति कैसे आने लगती है अगर आपका गुरु शिव है तो। आप सभी को मेरा